तो अभी हम निकले हैं तो मैं ऐसे साइकिल चलाने के लिए और सोमू लेके चल रही है आगे आगे। वैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है उनकी साइकिल में, लेकिन सर्विसिंग करानी है और थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आवाज़ आ रही है अजीब सी साइकिल में। एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, एक दिन जब ये लेके आ रही थी तो इन्होंने साइकिल को पूरा गिरा दिया नीचे और वो हैंडल है वो टेढ़ा हो गया और एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। तो अभी 1 साल नहीं हुए हैं इस साइकिल को, सर्विसिंग पीरियड में है। तो हमने सोचा है कि क्यों नहीं इसका सर्विसिंग करा लिया जाए और जो इसमें से आवाज़ आ रही है वो भी सारा कुछ देख लेगा। तो 12 बजने वाला है, 10 मिनट बाकी है। मेरे ख्याल से 12:10 तक हम लोग पहुँच जाएंगे साइकिल वाले के। तो हम दोनों पैदल ही जा रहे हैं लेके, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। अभी तो 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, वहाँ पहुँचते पहुँचते देखते हैं कितना टाइम होता है। सोमू साइकिल तोड़ के इतना डर गई है बेचारी कि साइकिल पर बैठना नहीं चाह रही है। क्या हो रहा है? फिर मम्मा पीछे रह जाएंगी ना अगर साइकिल लेके। नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। ये डर रही है लड़की से बैठ के, इसमें आवाज़ आ रही है ना, अजीब सी आवाज़ आ रही है, इस वजह से ये लड़की बैठी। घर पे भी नहीं बैठी थी, जा रही थी जब स्टडी करने के लिए साइकिल से जाती है और साइकिल से जा ही नहीं रही थी। कहती नहीं मम्मा साइकिल से नहीं जाऊँगी, मैं पैदल चली जाऊँगी। बोला था नहीं बोला था? हाँ पैदल। साइकिल पे भरोसा इसीलिए नहीं बैठ रही है। और अभी मम्मा क्या, मम्मा आपकी वजह से आप पीछे रह जाएंगी ना, इसलिए मैं भी पैदल पैदल चल रही हूँ। बट मेन रीजन है इसमें साइकिल पे भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ी दूर पैदल चलो पहुँच ही जाओगी। कभी कभी चलने का मौका मिलता है। हम लोग को एक्चुअली चलने की आदत नहीं है ना ज़्यादा, इसलिए जब चलते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, जो कि बहुत गलत हैबिट है, ऐसा होना नहीं चाहिए। पर हम लोग शहरों में रहते हैं तो हमारी बॉडी जो है ऐसी हो गई है, ज़्यादा चलने फिरने की कुछ हैबिट ही नहीं है। पर आप विलेज के चिल्ड्रेंस या फिर वहाँ के जो भी लोग हैं उनको देखें तो वो उनकी बॉडी काफ़ी एक्टिव होती है और कई किलोमीटर वो पैदल ही चल रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चों और हम लोगों को देखिए शहर में रह के क्या हाल हो गया है, बहुत ही बुरा हाल हो गया। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि सोलो ट्रैवलिंग करूँ और घर से बाहर निकलूँ ताकि जो बॉडी है वो थोड़ी एक्टिव हो और हम पैदल चल सकें। ये देखो सोमू के शूज में पूरे कंकड़ चले गए, मिट्टी। अब उसे झाड़ रही है और झाड़ के फिर पहनेगी फिर चलेगी। यही तो है। बीच बीच में हम लोग का ब्रेक टाइम। मुझे प्यास भी लग रही है लेकिन मैं अभी पानी नहीं पीना चाहती, क्योंकि अगर पानी पी लूँगी फिर चलूँगी पैदल तो फिर पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि सीधे डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँ तभी मैं पानी पीऊँ। निकल गए पत्थर। तो फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे हम पहुंच गए हैं। साइकिल यहाँ होगी रिपेयर, यहाँ से हमने ली थी साइकिल। भैया इसकी सर्विसिंग करनी है, इसकी सर्विसिंग कर देना और इसमें आवाज़ सब चेक कर लेना। देखो अभी साल हुआ नहीं है लेकिन इसमें कितनी बार प्रॉब्लम आ गई साइकिल में। साइकिल है, चलती है, रखी रहती है, प्रॉब्लम आती रहती है। तो कब दोगे सर्विस करके? शाम को। शाम को कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे? से पहले नहीं हो पाएगा? उससे
पहले जो आया हुआ है वो सब हो रहा है, काम चल रहा है सर्विस का। अच्छा पहले हो जाएगा तो पहले आपके पास कॉल आ जाएगा। ठीक है। अभी हम स्लिप ले रहे हैं इनसे, साइकिल की रिसिप्ट बना रही हैं ताकि शाम को जब सर्विसिंग हो जाए तो कोई भी आके ले सके यहाँ। साइकिल हमने दे दिया और बहुत ज़्यादा बहस हो गई शॉप वाले से, क्योंकि हमने 29 को हमारा 1 साल कंप्लीट हो रहा था। बस एक दिन आज के दिन हम आए, टाइम तो मिल ही नहीं पा रहा था। आज जाके टाइम मिला तो हम लेकर के आए साइकिल। तो उसके लिए बहस कर रहा था कि आपका अब फ्री सर्विसिंग नहीं होगा, 29 को कंप्लीट हो गया और आज 30 है। मैंने बोला भैया 3 सर्विस आपने फ्री दी है तो अभी तो 30 सेकेंड ही सर्विस है, फिर कैसे हो रहा, और एक दिन में क्या फ़र्क पड़ता है। तो बहुत बहस कर रहा था। बाद में उसके ऑनर से बात हुई, ऑनर से बात किया तो ऑनर ने फिर बोला कि ठीक है हो जाएगा। साइकिल हमने छोड़ दी है वहाँ पे और थोड़ा सा ये इधर की कॉलोनी में घूमेंगे, उसके बाद फिर घर जाएंगे। माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया आर्गू करके। किसी से आर्गू करने का मन नहीं होता है, बट कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि इंसान को करना पड़ता है अपने हक के लिए। मंदिर अभी बंद है, हम दोनों मंदिर की सीढ़ियों पे बैठे पुजारी जी का वेट कर रहा है, कब आएंगे कब खोलेंगे। हम दोनों ऐसा लग रहा है जैसे कि अकेले हो गए हैं और यहाँ आके मंदिर की सीढ़ियों पे बैठे। चलो पानी पीते हैं। अजीब सी फीलिंग हो रही है आज यहाँ बैठ के, क्योंकि बिल्कुल शांति है ना यहाँ पे। मंदिर भी खुला नहीं है, पंडित जी ने मंदिर को भी बंद कर रखा है। मंदिर के अंदर कोई नहीं जाएगा। हमने सोचा था मंदिर खुला होगा तो मंदिर के अंदर आराम से थोड़ी देर बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे और फिर घर जाएंगे। यहाँ पार्क सामने बना हुआ है, काफ़ी अच्छा पार्क है, लेकिन पार्क को भी बंद कर रखा है। पार्क के अंदर भी नहीं जा सकते। पार्क बनाया किस लिए जब पार्क के अंदर नहीं जा सकते। पार्क वाले भी जानते हैं कैसे लोग हैं, सिर्फ देखने के लिए बना रखा है। हाँ बहुत मज़ा आया पानी पी के। धूप में आने के बाद पानी बहुत अच्छी लगती है पीने में। इंसान थक जाए हाँ। और पानी की एकदम ज़रूरत हो तो पानी अमृत होता है। हमारी बोतल लेकिन छोटी पड़ गई, तुम और बड़ी वाली बोतल लानी थी, है ना। अब तो यही ख़त्म हो जाएगी तो जाने के टाइम नहीं पीने को मिलेगा। या भर लेंगे यार, मन पंडित जी से ले लेते हैं पानी, एक बोतल भर के। हाँ पंडित जी से ले लेंगे, पी लो फिर पंडित जी से ले लेंगे। कम से कम पंडित जी हैं यहाँ पे तो पानी तो मिल ही जाएगा एटलीस्ट। सामने पार्क है, आप देखिए सुंदर बना हुआ है पार्क, लेकिन अंदर जाने की नो एंट्री। और यहाँ पे बैठे बैठे मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्या नोटिस किया है मैंने। चलिए चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सारी की सारी पूजा की जो भी सामग्री होती है, ये देखिए सारी यहाँ पे लाके डाली हुई है। ये यहाँ पे मूर्तियाँ, ये देखिए अभी ये छोटू और लाके रख रहा है यहाँ पे। तो सोचिए यहाँ पॉलीथीन कितनी यहाँ इकट्ठी हो गई, कितनी सारी पॉलीथीन इकट्ठी हो गई। और ये किसी घर के भगवान जी लक्ष्मी गणेश जी पूजा करने के बाद यहाँ पे ले आके ऐसे ही रख दी गई। सोचिए भगवान जी को क्या बुरा नहीं लगता होगा। घर पे तो इतना सम्मान दिया गया इन्हें, और यहाँ लाके देखिए किस तरीके से इनको रख दिया गया है। ये देख रहे हैं उल्टा पुल्टा कैसे भी इन भगवान जी को रख दिया गया सभी पूजा करने के बाद। तो मैं कहना चाहूँगी आप सभी से, जो भी भगवान की पूजा करते हैं उनमें विश्वास रखते हैं, तो जब घर में आप रखते हैं भगवान जी को और जब उनको आपको अलग करना होता है आपसे, तो उनको पूरे सम्मान के साथ अलग करिए।
आप इनको ऐसे पेड़ के नीचे ला के ऐसे ही मत रख दीजिए, या प्लास्टिक में देखिए जैसे बंधे हैं, प्लास्टिक में चीज़ों को मत रखिए। इनको गड्ढा एक खोन के देखिए, यहाँ कितनी मिट्टी है, देखिए मिट्टी है, मिट्टी पे थोड़ा सा गड्ढा करके, हाथ से भी किया जा सकता है, गड्ढा करके इन फूलों को आप खोल खोल के मालाओं को उसके अंदर दबा दीजिए, सारा कंपोस्ट बन जाएगा। या फिर इसे निकाल के ऐसे भी यहाँ फेंक दिया जाए फूलों को, तो ये सारे कुछ दिन में कंपोस्ट बन जाएंगे। लेकिन ये प्लास्टिक में अगर इस तरह से बंधे रहेंगे तो कभी कंपोस्ट नहीं बनेंगे। देखिए कभी भी कंपोस्ट बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो घर में जब आप पूजा करते हैं इन मूर्तियों की, तो इन मूर्तियों को इस तरह यहाँ पेड़ के नीचे रखने के बजाय अगर इन्हें मिट्टी के अंदर दबा दिया जाए, तो ये सारी अगर मिट्टी की बनी हुई हैं तो मिट्टी के अंदर ही ये कुछ दिनों में वो हो जाएंगी, मिल जाएंगी मिट्टी के साथ ही। लेकिन इस तरह से आप रखेंगे तो इन्हें भी बुरा लगेगा, इन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा कि घर में तो मुझे इतना सामान दिया और जैसे ही मतलब पूरा हुआ इंसान का, मुझे ले आके बाहर इस तरीके से फेंक दिया गया। तो मैं बस यही मेरे ज़रिए, मेरी वीडियो के ज़रिए, मेरे ब्लॉग के ज़रिए आप सभी को यही बताना चाह रही हूँ मैं कि आप सभी इतना सम्मान देते हैं अपने घर पे इन मूर्तियों का, तो इन्हें विसर्जन के टाइम, अपने घर से निकालने के टाइम भी वही सम्मान दीजिए। उसी सम्मान के साथ इनको विसर्जित करिए, किसी गड्ढे में इनको अंदर दबा दीजिए। इन मालाओं को अच्छे से करिए ताकि कंपोस्ट बन जाए। ऐसे पॉलीथीन में डाल के ना फेंकें। पॉलीथीन में डालने से कोई फ़ायदा नहीं, किसी का भी फ़ायदा नहीं है और इससे भगवान हमारे नाराज़ होंगे, ना कि खुश होंगे। अगर मेरे ब्लॉग से थोड़ी बहुत किसी को भी सीख मिल जाए, थोड़ी बहुत भी लोग ये समझने लगे कि भगवान की जितनी इज्जत हम घर के अंदर देते हैं, उतनी ही इज्जत जब हमें उन्हें निकालना होता है तब भी देनी चाहिए। ये नहीं कि बस घर से निकाल के कहीं भी फेंक दें, कहीं भी बस हटा दें। लेकिन होता इसी तरह है। आप यहाँ भी कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर आपने देखा होगा कि पूजा की चीज़ों को, मूर्तियों को, फ़ोटोज़ को इस तरह से पेड़ के नीचे ला के रख दिया गया हो और वो सालों साल ऐसी बेचारी कभी इधर पैरों के नीचे लग रही है, कभी उधर पैरों के नीचे, कभी डॉग आके उस पर बैठ रहे हैं और सुसु पोटी सब कर रहे हैं। तो सोचिए ये तो बुरा होगा ना, भगवान को तो इस बात पर बुरा लगेगा। कैसे आपको अच्छी चीज़ें भगवान करेंगे आपके लिए जब आपने उनका भेजते वक्त, विसर्जन करते वक्त उनका ध्यान ही नहीं रखा। फ़ोटोज़ को भी विसर्जित करने का एक तरीका है कि फ़ोटोज़ को भी आप पानी के अंदर भिगो दीजिए। जब वो मेल्ट हो जाता है, जब आप जानते हैं पेपर बहुत अच्छे से पानी के अंदर मेल्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाए तो उसको आप अपने गार्डन में यूज कर लीजिए, या आपके पास कोई पार्क है या इस तरह का जो भी पेड़ के नीचे आप ला के उस पानी को डाल दीजिए, तो वो हो जाएगा, कंपोस्ट बन गया वो सारी चीज़ें। तो इस तरीके हैं। इस तरह से पॉलीथीन में बांध के फेंकना मुझे सही नहीं लगता है बिल्कुल भी। सोमू अब चले बेटा, और बैठना है। तो यही छोटी सी चीज़ आप सभी को यहाँ दिखानी थी। मैं बहुत दिनों बाद इस मंदिर पे आई हूँ और मेरी निगाह सडनली वहाँ पे गई, तो मैंने सोचा कि वो ना अपने ब्लॉग के ज़रिए छोटी सी सीख अगर आप सभी को दे सकूं और आप इस मेरे सुझाव का पालन कर सकें तो मेरे लिए बहुत खुशी होगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे इस सुझाव का आप सभी पालन करेंगे। ये देखो, ये देखो, ये लड़की कह रही है, ये नहीं, ये लड़की कह रही है कि मम्मा ऑटो कर लीजिए। बताओ, इतनी यहाँ से पास घर है और कह रही ऑटो कर लीजिए। इसको पैदल नहीं चला जा रहा है, इसको पैदल नहीं चला, इसे इतनी दूर पैदल चलने में इसकी हालत खराब है, इसको ऑटो चाहिए। घर से जाने से पहले हमने रास्ते में सामान भी बाय कर लिया। अच्छा चूना लगा दिया सौम्या ने आज मुझे। मैंने क्या किया? 600 का सामान बाय कर लिया इसलिए मैंने आज तो ये और क्या तूने ही बाय किया है? तो क्या इसमें सब अपना पेन पेंसिल पता नहीं क्या क्या सब अगरम बगरम सब भर लिया। 600 का बिल बना लिया। ये मच्छर मारने का रैकेट भी ले लिया। मच्छर मारने की रैकेट ले ली इस लड़की ने।
मैंने नहीं लिया। मच्छर मारेगी घर में बैठ के। हाँ वो तो एक बहुत ही प्राइमरी काम है, तो इसीलिए ले रखा है। इम्पोर्टेंट है वो। अच्छा खासा पापा के साथ आई रहती तो इनके पापा के पैसे खर्च हुए। मैं आगे मेरे पैसे खर्च हुए। कोई नहीं, पापा से अभी वसूली भी होगी। कोई बात नहीं, पापा के पैसे हो या मेरे पैसे हो एक ही बात है, सिमिलर ही है। ले तो लेंगे ही पापा से पैसे। ये यहाँ पे छठ पूजा की तैयारी चल रही है हमारे पार्क में। गड्ढा करके देखिए पानी भर दिया गया है यहाँ पे, और यहीं पे होगी छठ पूजा शाम के वक्त। ₹600 कमाया, कुछ नहीं कमाया, ₹600। थक गए, चलो थोड़ा पानी पिला दो, ठंडा ठंडा थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल पानी पिला दो, थोड़ा बैठ के आराम करें। बहुत चला दिए सौम्या, घर घर होता है। सौम्या की साइकिल की वजह से आज बहुत चला। ये देखिए, गौर से देखिए इस महिला बहुत को। ज़्यादा थक गई मैं, ओहो, गौर से देखिए इस महिला को, गौर से देखिए इस महिला को, गौर से देखिए। मैं तब चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अगले ब्लॉग में फिर आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी शानू जी शुरू हो गई सामान निकालना, देखो मात्र 50 रुपए का ये, मात्र 25 का मेरा पफ। तो मेरे कितने हुए? 600। हाँ ये कुछ ज़्यादा पैसा नहीं ले लिया हम लोगों से। 600 कैसे ले लिया? तुम्हारा सिर्फ ये 100 रुपये का हुआ, तो मेरा वो 100 कुछ रुपये का हुआ, फिर वो 200 का हुआ, कितना हो गया? 200, 300, 400, या 400, 500 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 600 कैसे हो गया यार? 600 के लिए लगा ना, 75 हुआ तो ज़्यादा लिया ना। जोड़ो जोड़ो जोड़ो, मुझे लग रहा है डिस्काउंट के नाम पे धोखा हो गया। 270 बिल देखो ना, बिल कहाँ गया? बिल पे सारी प्राइसेस लिखी हुई है बेटा, बिल देखो और बिल से जोड़ो। ये ऐसे करते हैं फिर दिक्कत हो जाती है यार, डिस्काउंट के नाम पे धोखा हो जाता है, MRP का सारा रेट हो गया।